हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर फ्रॉम द बुक आर वर्ल्ड देयर एंड नाउ बाय भारत नोबलिगेशन क्लास 8। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट फुलफिलमेंट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज हम क्या करने वाले आज हम करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट फुलफिलमेंट के प्रश्न और उत्तर, बोले तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स है यहाँ पर कैसे देने हैं, ओरली देने हैं मेरे यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम। गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, बोले तो गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम को बनाया था, कब बिल्ड किया था। आंसर, गांधी जी एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम इन 1916। देखिए 1916 के दौरान, पैसा 1916 के दौरान गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बनाया था, बोले तो एस्टैब्लिशमेंट करी थी उसकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 नेशनलिस्ट हु जॉइंड गांधी जी इन हिज सत्याग्रह कैंपेन। आपको बताना है कि गांधी जी ने लॉन्च किया था एक सत्याग्रह कैंपेन। उस सत्याग्रह कैंपेन में 2 नेशनलिस्ट ने अपना योगदान दिया था, बोले तो उन्होंने उसको ज्वाइन किया था उस कैंपेन को। उन दोनों के आपको क्या बताने, उन दोनों के आपको नाम बताने हैं। द 2 नेशनलिस्ट हु जॉइंड गांधी जी इन हिज सत्याग्रह कैंपेन्स वेर राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। वो जो 2 नेशनलिस्ट थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइंट किया था उनके सत्याग्रह कैंपेन के दौरान, उनमें से एक तो थे राजेंद्र प्रसाद एंड द नेक्स्ट वन इज वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के आपको 2 लीडर्स के नाम बताने हैं। 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट्स वेर शौकत अली एंड मोहम्मद अली। 2 लीडर्स जो थे खिलाफत मूवमेंट के, कौन कौन थे, एक तो थे शौकत अली एंड द नेक्स्ट वन इज मोहम्मद अली। ये दोनों जो थे ना, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों क्या थे, ये दोनों भाई थे। तो इसीलिए इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, इसीलिए इनको कहा जाता था अली ब्रदर्स। क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था अली ब्रदर्स। जो 2 लीडर्स थे, क्या थे भाई साहब, इसको देखो भाई साहब, यहाँ पर जो 2 लीडर्स थे ना खिलाफत मूवमेंट के, ठीक, उनमें से एक का नाम था क्या, शौकत अली, एक का नाम था मोहम्मद अली। और ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई साहब भाई थे, ये दोनों ब्रदर्स थे। इन दोनों का नाम था अली, तो इसलिए इनको कहा जाता था अली ब्रदर्स। इन दोनों को क्या कहा जाता था, इन दोनों को कहा जाता था अली ब्रदर्स। तो देखो वही तो चीज़ यहाँ लिखी गई है, वही चीज़ें तो यहीं लिखी गई है। शौकत अली एंड मोहम्मद अली 2 लीडर्स थे यहाँ के खिलाफत मूवमेंट के, और इनको कहा जाता था अली ब्रदर्स। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 लीडर्स हु वांटेड द कांग्रेस प्रोग्राम टू इंक्लूड सोशलिस्ट गोल्स। आपको 2 ऐसे लीडर्स के नाम बताने हैं जो चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कांग्रेस है वो अपने प्रोग्राम के अंदर सोशलिस्टिक गोल्स, समाजवादी लक्ष्य को, समाजवादी गोल्स को इंक्लूड करें। 2 ऐसे लीडर्स के नाम बताए जो चाहते थे कि कांग्रेस अपने प्रोग्राम के अंदर सोशलिस्ट गोल्स,
समाजवादी गोल्स को इंक्लूड करे। उन 2 लीडर्स के नाम बताने हैं। वो जो 2 लीडर्स थे उनका नाम क्या था? पहले के नाम थे जवाहरलाल नेहरू एंड द सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि कांग्रेस अपने प्रोग्राम के अंदर सोशलिस्टिक गोल्स को इंक्लूड करे, समाज से रिलेटेड गोल्स को, समाज के प्रति काम करने वाले गोल्स को, समाजवादी लक्ष्य को, गोल्स को क्या चाहते थे? अपने प्रोग्राम में कांग्रेस इंक्लूड करे। कौन चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू एंड नेक्स्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कांग्रेस अपने प्रोग्राम के अंदर सोशलिस्टिक गोल्स को इंक्लूड कर दे। ठीक है। क्वेश्चन 5, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट। वर्कर्स के जो काम कर रहे हैं ना, वर्कर्स, उनके राइट्स को, उनके अधिकार को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1920 के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को बनाया गया था, एक संगठन को बनाया गया था। उस संगठन, उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था। वो कौन सा संगठन था? उसका नाम बताइए। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो कौन सा संगठन है? वो कौन सा संस्था है जिसको 1920 के दौरान बनाया गया था टू प्रोटेक्ट दी वर्कर्स राइट्स। वर्कर्स के अधिकार को, उनके राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। उसका नाम क्या है? वो जिसको बनाया गया था 1920s में। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1920 के दौरान। क्यों? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1920s में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, एक संगठन को बनाया गया था, एक संस्था को बनाया गया था जिसका नाम था द ऑल इंडिया, क्या नाम था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्या है? एंड नेम 3 फेमस मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके आपको 3 फेमस मेंबर्स के नाम भी बताने हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HSR है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था बाय द इंडियन रिवोल्यूशनरीज। जो इंडिया के रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA इन शॉर्ट। हु वांटेड एन आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है HSRA, ये चाहता था इंडिया के अंदर एक समाज से रिलेटेड एक आर्म्ड रिवोल्यूशन आए, एक आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, मतलब एक आर्मी से रिलेटेड और एक सोशल, मतलब एक सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बदलाव आए, कुछ रिवोल्यूशन आए, उसकी ये डिमांड कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ यही था कि कुछ आर्मी से रिलेटेड, कुछ सोशल से रिलेटेड, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बदलावे आए, कुछ रिवोल्यूशन आए। तो इसीलिए इसको इंडियन रिवोल्यूशनरीज ने बनाया था, जो चाहते थे कि भारत जो है, इंडिया जो है, रिवॉल्व हो, है कि नहीं। पहले हम इंडिया को हिंदुस्तान कहते थे, इसीलिए यहाँ पर हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया है। तो कंक्लूड यही मैं करना चाहता हूँ आप सभी के साथ कि यार, इसको बनाने का जो मोटो था, जो मेन पर्पस था, वो यही था कि कुछ आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इंडिया में आ सके। ठीक, सिंस दे वर फ्रस्ट्रेटेड विद द अब्रूट विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो लोग थे, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने बनाया था HSRA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को जिन्होंने बनाया था, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी, लो फीलिंग कर रहे थे। जब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जैसे विड्रॉल उसका हो गया, जिसको उसको वापस ले गया, उसको रिटर्न कर दिया गया, मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जैसे ही उसको विड्रॉ कर दिया गया, जैसे ही उसको वापस रोक दिया गया, तब ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, मतलब बहुत ज़्यादा फील लो कर रहे थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, फीलिंग वेरी बैड। तो इसीलिए उन्होंने इसके बाद कुछ करना चाहा, उन्होंने सोचा कि आर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लाएंगे हम, और इसलिए इन लोगों ने, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज हैं, इन्होंने क्या बना? HSRA को बनाया मेरे यार। क्या बना? HSRA को। ठीक,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या हो गया, अब्रूट विड्रॉल हो गया। मतलब अचानक ही इसको रिटर्न कर देगा, अचानक से इसको विड्रॉ कर देगा, अचानक से इसको रोक दिया गया था, मतलब इसको रोक दिया गया था बहुत अचानक, मतलब सडनली इसको रोक दिया गया इसीलिए। और जो 3 फेमस मेंबर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, अफसाकुल्लाह खान एंड चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अफसाकुल्लाह खान, ये 3 लोग जो थे प्रोमिनेंट एंड द फेमस रिवोल्यूशनरीज थे इस ऑर्गेनाइजेशन के और इसके फेमस मेंबर्स। नाम याद रखिएगा, इस नाम ज़रूर याद रखिएगा आप सभी लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन 7, विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। किस इवेंट के वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। किस इवेंट ने ये दर्शाया, ये प्रयुक्त किया, ये बताया कि आज से शुरू होगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कौन से ऐसा इवेंट था जिसने मार्क दिया गया था कि आज से शुरुआत होगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी सत्याग्रह से अगेंस्ट दी सॉल्ट लॉ। देखिए क्या हुआ था ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने एक सॉल्ट लॉ को पास कर दिया था। और ये सॉल्ट लॉ क्या कहता था, ये कहता था कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा अगर उसके पास गवर्नमेंट का परमिशन ना हो तो। ठीक, तो इस लॉ को ब्रेक करने के लिए क्या हुआ था, एक सत्याग्रह लॉन्च किया गया था और वही सत्याग्रह आगे जाकर बनता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसको अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर। देखिए क्या हुआ था भाई साहब कि यार जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, उस लॉ का नाम था सॉल्ट लॉ। ये सॉल्ट लॉ कहता है कि इंडिया के अंदर कोई भी, मतलब नोबडी, कोई भी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर कोई भी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। अगर उसके पास गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है तो वो सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ब्रिटिशर पूरा अपना एक प्रकार से कंट्रोल जमा रहे थे सॉल्ट के ऊपर। मतलब ब्रिटिशर एक प्रकार से अपना कंट्रोल लगा रहे थे पूरे के पूरे सॉल्ट के ऊपर मेरे यार। तो इसीलिए उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति डर के सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, क्योंकि किसी को वो गवर्नमेंट की परमिशन देंगे नहीं। देखिए ब्रिटिशर का एक चाल है, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि जिसके पास गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है वो सॉल्ट की मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, बट ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि हम किसी को परमिशन देंगे ही नहीं, ठीक है, इंटेंशनली वो किसी को परमिशन देंगे ही नहीं। मतलब ब्रिटिशर्स जानते थे कि कोई भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। इस सॉल्ट लॉ को पास होने के बाद एक प्रकार से पूरा का पूरा कंट्रोल जमा रहे थे सॉल्ट के इंडस्ट्री के ऊपर। तो इस सॉल्ट लॉ को लेकर क्या हुआ था, एक सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। और ये सत्याग्रह आगे जाकर क्या बनता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओबीडेंट मतलब क्या है भाई साहब, ओबीडेंट मतलब लॉयल, है नहीं, हम देते हैं ना ओयोर्स ओबीडियंटली, मैं आपसे ओबीडेंट हूँ, आपके प्रति मैं लॉयल हूँ। तो उसी प्रकार सिमिलर एक मीनिंग होती है इसकी लॉयल से। लॉयल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कह सकते, समझने के लिए लॉयल बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको डिसओबे कर रहे हैं, आपकी, अब हम क्या नहीं कर रहे हैं, आपके प्रति हम लॉयल नहीं हैं, आपका सम्मान अब नहीं कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ क्या है, डिसओबे कर रहे हैं, आपको डिसओबीडेंट कर रहे हैं। तो ये सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट है। सिविल क्यों इसीलिए क्योंकि
सिविलियंस यहाँ पर थे, मतलब आम नागरिक, जो आम कॉमन मैन है वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कॉमन मैन ही थे, नॉर्मल पीपल्स, है कि नहीं। जो सिविलियंस थे वो थे इसलिए सिविल, एंड डिसओबीडेंस मतलब अब हमसे आपको डिसओबे कर रहे हैं, अब हम आपसे ओबीडेंट नहीं हैं, और ये मूवमेंट आंदोलन है, ठीक। वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो सत्याग्रह था वही सत्याग्रह आगे जाकर क्या बनता है, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो सत्याग्रह है या फिर ये जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि सॉल्ट, ये जो नमक, एक ऐसी चीज़ है जिसने हर किसी को यूनाइट कर दिया। मतलब इस मूवमेंट के अंदर हर अलग जगह से लोग आके इसको ज्वाइन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई यूज़ करता है, नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति यूज़ करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस नमक ने हर एक इंडियन को क्या किया, यूनाइट किया, एक कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई है। देखिए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट सत्याग्रह से शुरुआत हुई थी, और सत्याग्रह किसके खिलाफ था, सॉल्ट लॉ के खिलाफ था। सॉल्ट लॉ के हिसाब से कोई भी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता इंडिया के अंदर अगर उसके पास गवर्नमेंट परमिशन ना हो तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाय ब्रेकिंग दिस लॉ। इस लॉ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसका नाम है CDM, मतलब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, एंड द सॉल्ट इज़ यूज बाय एवरीबडी। ये इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट था इसको यूज़ किया था हर किसी के द्वारा, सॉल्ट वाज यूज्ड बाय एवरीबडी। इसीलिए ये जो CDM था पॉपुलर था, ये CDM जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया मेरे यार, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आगे बढ़े हम, देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8, हु वेयर खुदाई खिड़मटगार। ये खुदाई खिड़मटगार कौन है, किनको हम कहते हैं, हु वेयर कॉल्ड द इन, हम खुदाई खिड़मटगार किनको कहते हैं। देखिए जो खुदाई खिड़मटगार है, जिनको हम इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ द गॉड्स कहा था, ये सभी लोग क्या थे, ये वॉलेंटियर्स थे। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर क्या थे, वॉलेंटियर ही काम कर रहे थे। और इस पूरे के पूरे प्रोविंस को लीड कौन कर रहे थे, खान अब्दुल गफर खान, जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडेंस, मतलब इन्होंने अपना योगदान दिखाया था सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में बाय जॉइनिंग इट, ठीक है। तो खुदाई खिड़मटगार कौन है, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड्स हैं, इनको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ द गॉड कहा था। ये जो लोग थे ये वॉलेंटियर्स थे, कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। इनको लीड किया जाता था बाय द खान अब्दुल गफर खान, और ये जो खान अब्दुल गफर खान है इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था कहाँ पर, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के अंदर। नेम, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, नेम 2 लीडर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके आपको 2 लीडर्स के नाम बताने हैं। एक तो थे सुचेता कृपलानी एंड जयप्रकाश नारायण, ये 2 ऐसे लीडर्स थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के थे। क्लियर है इतनी चीज़ें आपको, क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये आपको इतना क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास से गाइज, नेक्स्ट क्लास से हम B और C पार्ट टेक ऑफ करेंगे, फिर D और बाकी पार्ट्स, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।